हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज की हमारी यूपी टेट सीरीज की 5th क्लास है, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के अधिगम सिद्धांत प्लस उस पर बेस्ड 20 PYQ, जिससे हमें ये पता चले कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे बनेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूपी टेट सीरीज की अलग अलग दिन अलग अलग क्लास चलती है। जैसे मैथ्स मंडे ट्यूसडे चलता है, CDP वेडनेसडे थर्सडे, EVS फ्राइडे सैटरडे और हिंदी संडे को। चलिए क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सामने दिया है पेज जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। पहला, जन्म इनका 9 अगस्त 1896 को होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। फिर मृत्यु कब होती है? 16 सितंबर 1980 को होता है। फिर प्रमुख कृति क्या है इनकी? द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये इनकी बुक है, प्रमुख कृति है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको सम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनका जो प्लेस है वो याद रखना है, बर्थ ऑफ प्लेस, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे कहाँ के थे या कहाँ से रिलेटेड करते हैं। फिर देख लेते हैं ऑनलाइन में फैक्ट्स के रूप में मैंने इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स लिए हुए हैं, देख लीजिए। जैसे पहले दिया है पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इन्होंने क्या दी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर उनके अनुसार बच्चा एक एक्टिव लर्नर है, सक्रिय रूप से सीखने वाला है, सक्रिय अधिगम करता है। जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चा है वो सक्रिय अधिगम करता है, एक्टिव लर्नर होता है, क्योंकि जिस वातावरण में होता है वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है। मास्टर जो होता है या टीचर जो है वो केवल सुविधा प्रदाता है, केवल उसको मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, बच्चे अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। फिर संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताएं इन्होंने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार 4 चरण हैं बच्चे की अवस्थाओं के संज्ञानात्मक विकास के। पहला, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष मानी है। और इस पर इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो अपने इंद्रियों और गतिशील क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वो भी जो भी वो एक्शन करता है या मूवमेंट करता है, वो क्या सारी हमारे आती हैं सेंसरी मोटर स्टेज है, मतलब 0 से 2 वर्ष के बच्चे के अंतर्गत। फिर आते हैं हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा क्या प्रतीकों और भाषा के माध्यम से सोच विकसित करता है। मतलब बच्चा जैसे कोई जानवर देख रहा है या आपने उससे बोला कि ये बिल्ली है, तो वो बिल्ली भाषा, आपकी भाषा बिल्ली को उस जानवर से रिलेट करके अपनी सोच विकसित करता है कि जो 4 पैर वाले होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बिल्ली होते हैं। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के लिए होता है। इसमें क्या है? तार्किक सोच ठोस वस्तुओं और घटनाओं पर विकसित होती है। इसमें क्या है? 7 से 11 वर्ष का इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, इस अवस्था में बच्चों में तार्किक सोच विकसित होने लगती है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आता है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 11 वर्ष से ऊपर के लिए होती है। और इस स्टेज में बच्चों में अमूर्त चिंतन, काल्पनिक चिंतन, वैज्ञानिक सोच विकसित होने लगती है। फिर आते हैं मुख्य अवधारणाएं। मुख्य अवधारणाओं में दिया है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? मानसिक संरचना होती है। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें पूरी चीज़ें क्लियरली दिखें। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है, तो इधर हम देख लेते हैं। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा है हमारी मानसिक संरचना, ठीक है। मानसिक संरचना इन्होंने दिया था। स्कीमा वर्ड किसने दिया था? जीन पियाजे ने, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है। ये अलग अलग वर्ड हैं और इन वर्ड को भी आपको याद रखना कि ये किसने दिए थे और इनका अर्थ क्या, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्कीमा का मतलब होता है मानसिक संरचना। फिर एसिमिलेशन, इस एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण, मतलब नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। बच्चा क्या करता है? नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना। जैसे उसने पहले बिल्ली देखा था, तो अब जब कुत्ता देखेगा फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा? अपने पुराने ज्ञान से जोड़ेगा और उसे लगेगा कि जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं बिल्ली होते हैं, तो कुत्ते को भी बिल्ली समझ लेगा। तो ये क्या होता है? एसिमिलेशन, मतलब नई जानकारी को सीधा ऑब्जर्व कर लेना, सीधा आत्मसात कर लेना। एकोमोडेशन, नई जानकारी को के अनुसार बदलना। एकोमोडेशन क्या है? पुरानी जानकारी के अनुसार, मतलब पुरानी जानकारी जो है उसको नई परिस्थिति के अनुसार बदलना। जैसे बिल्ली उसने पहले सुना था, लेकिन जब वो अब देखेगा कुत्ता, जब उसे बताया जाएगा कि नहीं सारे जानवर कुत्ते नहीं, बिल्ली नहीं होते, तो वो अपनी जानकारी में क्या बदलाव करेगा और फिर वो समझेगा कि अच्छा ये कुत्ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एकोमोडेशन। फिर एडॉप्टेशन क्या है? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का दोनों का योग है। फिर इक्विलिब्रेशन क्या है?
संतुलन की प्रक्रिया, जब वो इन दोनों इन्फॉर्मेशन में, इन दोनों जानकारियों में संतुलन स्थापित करता है, वो क्या होता है, इक्विलिब्रेशन होता है। फिर आता है पियाजे के अनुसार परिपक्वता और अनुभव से होता है। बिल्कुल, पियाजे के अनुसार जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो क्या होता है, परिपक्वता और अनुभव से होता है। जो यहाँ पे दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया क्या है, परिपक्वता और अनुभव का परिणाम होता है। एक्सपीरियंस और मैचुरेशन दोनों का परिणाम होता है सीखना। और सीखता कौन है, एक्टिव लर्नर, जो बच्चा क्या हमारा एक्टिव लर्नर, ये दिया गया है। फिर मुख्य अवधारणाओं में भी वही चीज़ दी गई है। ये वर्ड्स क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको वर्ड याद रखने हैं। स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडॉप्टेशन और इक्विलिब्रेशन, ये सारे वर्ड जिन पियाजे ने दिए हैं, इनके अर्थ क्या है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तार्किक सोच विकसित होने लगती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के लिए, और इसमें तार्किक सोच ठोस वस्तुओं और घटनाओं पर विकसित होती है। फिर आता है सीखने की प्रक्रिया में बच्चा सक्रिय रूप से अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा एक एक्टिव लर्नर है, वो अपने ज्ञान का निर्माण अपने अनुभवों से, अपने खुद से करता है। टीचर जो है केवल सुविधा प्रदाता है, फैसिलिटेटर है। फिर पियाजे ने प्ले, एक्सप्लोरेशन और सोशल इंटरेक्शन वर्ड भी इन्होंने दिए थे, इन पर इन्होंने जोड़ दिया था। अब हमने पढ़ लिया है कि इनके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट वन लाइनर के रूप में हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिससे देखकर आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, पहले ही लाइन में था, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर पियाजे के अनुसार बालक का विकास मुख्यतः किस पर आधारित है, तो पियाजे के अनुसार बालक का विकास जो है वो मानसिक संरचना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। जो हमने पढ़ा था स्कीमा वर्ड इसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 हैं, जो हमने पढ़ा था अभी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर वाले, ठीक है। 4 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज की आयु क्या है, अभी मैंने बताया था कि सेंसरी मोटर स्टेज आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश वर्ड को हिंदी के रूप में लिख के दे देता है, इसलिए आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। तो ये किस आयु वर्ग के, 0 से 2 वर्ष, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। फिर हमारी पूर्वसंक्रियात्मक अवस्था, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ये सेकंड स्टेज थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 7 वर्ष की होती है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु में आती है, ये आती है 7 से 11 वर्ष, जो कि थर्ड स्टेज है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब शुरू होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 4th और लास्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 11+ से चलती है, ठीक है। फिर आता है हमारे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास किस अवस्था में होता है, ये होता है संवेदनात्मक गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्किल जिसको बोलते हैं, ये होती है हमारा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का मतलब वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में बना रहता है, ये होता है हमारा संवेदी गामक अवस्था में, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास किस अवस्था में होती है, ये आपको याद रखना है। फिर पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में आत्म केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 वर्ष के लिए होता है। क्यों, क्योंकि इस वर्ष में क्या है, इस अवस्था में बच्चा जो है खुद से बातें करने लगता है। जैसे आप उसको अकेले दे देंगे खिलौनों के साथ, तो वो खिलौनों से बातें करेगा, खुद से बातें करेगा। तो यहाँ पे आत्म केंद्रित मतलब खुद में बिजी रहना, खुद से ही बातें करना, वो क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष के बीच में आत्म केंद्रित बच्चा हो जाता है, ईगोसेंट्रिक हो जाता है, ठीक है। फिर 11 है हमारे संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में होती है, तो कंजर्वेशन की अवधारणा होती है हमारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है हमारे कंजर्वेशन की अवधारणा उपस्थित हो जाती है, विकसित होने लगती है, ठीक है।
कंजर्वेशन के धारणा का मतलब किसी चीज़ को सेव करना, ठीक है। जैसे उसने कोई चीज़ देखी है, अब मान लिया आपने क्या किया, कोई पहेली है, ठीक है, कोई फिगर है जिसको पहले को सॉल्व करना, आपने उसको पहले दिखा दिया तो उसके माइंड में वो पिक्चर क्या है, फिक्स हो गई, कंजर्व कर लिया उसने। अगर आपने उसको बाद में बिगाड़ के दे दिया तो उसको फिर से बना सकता है, ठीक है, कंजर्वेशन, ठीक है। फिर क्या है हमारा, पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है। तो पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है, अनुकूलन द्वारा होता है, एडॉप्टेशन अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर 13 है, एसिमुलेशन का अर्थ क्या है, नई जानकारी को पुराने अनुभवों में जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 14 है, एकोमोडेशन का अर्थ क्या है, एकोमोडेशन का अर्थ होता है नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना में बदलाव। अनुकूलन का मतलब यह है कि जानकारी को, अब जानकारी के अनुसार पुरानी जो हमने सीखा था उसमें क्या बदलाव करना है, क्या होता है हमारा, अनुकूलन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, सक्रिय रूप से, क्योंकि बच्चे पियाजे के अनुसार क्या है, एक्टिव लर्नर है, तो सक्रिय रूप से सीखते हैं, ठीक है। फिर पियाजे के सिद्धांत में शिक्षक की क्या भूमिका है, मार्गदर्शक के रूप में है, फैसिलिटेटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 17 है, पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किससे प्रभावित होता है, पंचानुक्रम से, केवल वातावरण से। देखो केवल वाले वर्ड तो वैसे भी निगेटिव होते हैं, वो कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, बालक की क्रियाशीलता और अनुभव। फिर आता है हमारा 18, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं पर सोचता है, अमूर्त चिंता करने लगता है, आत्मकेंद्रित होता है। केवल वाला तो कट गया। केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, ये भी केवल वाला कट गया, तो अमूर्त चिंतक करने लगता है, उसमें काल्पनिक चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन का विकास होने लगता है। फिर 19, पियाजे के अनुसार विकास अधिगम में क्या संबंध है, तो विकास पहले होता है। जिन पियाजे के अनुसार विकास अधिगम जो है वो विकास पर डिपेंड करता है और विकास पहले होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। ये हमने पहली लाइन में पढ़ा था, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में आंसर बताइएगा और ये भी रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, मेरा थोड़ा सा एफर्ट आपके लिए कितना हेल्पफुल है या नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को फॉलो कर लीजिए ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। अल्टरनेट डेज पर हिंदी, ईवीएस, मैथ्स, साइकोलॉजी सारे सब्जेक्ट के मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।